आत्म प्रशंसा पर निंदा करने से गुणी गुणवान नहीं निर्गुणी कहलाता है। कौन? जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे वो गुणवान नहीं, वो निर्गुणी कहलाया करता है। निज की प्रशंसा करने से प्रशंसा करने वाले की हीनता का प्रकाश होता है। ध्यान रखना आप लोग नहीं, ये संबोधन स्व के लिए है। जो अपनी प्रशंसा करे वो स्वतः अपनी प्रशंसा करने वाला, निज की प्रशंसा करने वाला हीनता के गर्त में गिरता चला जाता है। और प्रशंसनीय जो अपनी प्रशंसा खुद ना करे वरन अपनी निंदा प्रत समय करे। ये ना सोचें अपनी निंदा से, अपनी लघुता से तू लघु हो जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। अगर तुम छोटे बन करके रहोगे, दीनहीन से लगोगे, अरे कुछ जानता ही नहीं है, क्या इनको ले आए, ये क्या प्रभाव ना करेंगे अपने शहर में आकर के। महान भावों, आपके चर्म चक्षुओं में शायद ज्योति बहुत ज़्यादा है। अब वो ज्योति ज्ञान की है या अज्ञान की है, ये निर्णय तो कभी केवली मिलें वो ही कर सकते हैं। अत्यधिक ज्योति का प्रकाश भी आँखों को चकाचौंध से बंद कर देता है और अत्यधिक मंद प्रकाश भी आँखों को टिमटिम करने लगता है। कम प्रकाश होगा तो पढ़ने के लिए आंखें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा तो भी तो कैसा होना है अपने को मध्यस्थ होना है। न कसाय के झूले में झूलना है और न मूर्खता के पल्ले में पड़ना है। कैसा रहना है? बोलना है, अपनी बोली बंद नहीं करनी, लेकिन दूसरे को बोलने का अवसर देना है। चलना है, अपनी चाल खत्म नहीं करनी, लेकिन जो पीछे है उसको भी अपने साथ में लेना है। पढ़ना है, अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी, लेकिन जो पढ़ने का मन नहीं बना रहा उसको भी संबोधन दे करके पढ़ने के लिए बिठाना है। आचार्य भगवंत कहते हैं प्रशंसा तो वही श्रेष्ठ है जो मेरे अनजाने लोग हैं, जो मुझे नहीं जानते वो मेरी प्रशंसा करें। बिन चाहे लोग जब प्रशंसा करते हैं, प्रशंसक कहलाते हैं, वो उन आत्माओं के लिए जिनका काम ज्ञान दर्शन चारित्र की सुष्टता से एकदम उत्तम है, उनकी प्रशंसा तो होगी ही होगी। लेकिन जो ज्ञान दर्शन चारित्र में उत्तम हैं, उनकी अगर लोग प्रशंसा करते हैं तो ऐसा ज्ञानी आत्मा उस प्रशंसा में फूलता नहीं है, वरन लज्जास्पद होता है। और जो अपने आगे दूसरों के चारित्र को हीन समझें, दूसरों के व्रतों को छोटा समझें, दूसरों के गुरुओं को हेटा समझें, आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं ये उस चारित्र के धनी का बहुत बड़ा दंभ और अज्ञान है, जो दूसरों के उत्तम चरित्र का दो शब्दों से बखान नहीं कर सकता। तो ये भी कर्तव्य नहीं है कि उसकी तुम निंदा करो और अपने को बड़ा बताओ। जो अपने को बड़ा बताएगा, ध्यान रखना महानुभावों, वो बड़ा क्या पकौड़ा भी नहीं कहलाएगा। इसलिए जिसके पास चारित्र दर्शन ज्ञान अभी हीन है,
जब उसके पास गुण ही नहीं है तो वो गुणी कैसा। और जो आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर उसके पास चारित्र की हीनता है आपकी दृष्टि से और वो स्व की प्रशंसा नहीं करता, आप कहते हैं फिर उसके पास गुण क्या है। जैन दर्शन कहता है इसका उत्तर कोई व्यक्ति नहीं, जैन दर्शन देगा। उन्होंने कहा कि जो स्व की प्रशंसा नहीं कर रहा, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। ये उसका सबसे बड़ा गुण है कि वो स्व की प्रशंसा कभी नहीं करता है और स्व के गुणों की वृद्धि करने के लिए स्व की प्रशंसा का विसर्जन करता है। गुण जब ही बढ़ेंगे जब मैं अपने आप को निर्गुणी समझूंगा। आपने कभी भरे हुए पेपर पर लिखा है क्या पारस भैया? पेट भर गया हो तो रसगुल्ला खाया है क्या? जिस पेपर पर कुछ नहीं गढ़ा गया, जिस जीवन में कुछ गढ़ा नहीं है, जो अपने को हमेशा कोरा कागज समझ रहा है, उसके ऊपर सुंदर सुंदर अल्फाजों की कथनकार लिख दिया करते हैं। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं, हे विज्ञात्मन, साधु बनने से पहले सज्जन बनना। साधु बनने से पहले सज्जन बनना, क्योंकि आत्मा की उपासना तभी सार्थक हो सकती है जब व्यक्ति के अंदर सज्जनता का जन्म होता है। जिसके पास सज्जनता नहीं, वो कितनी भी श्रेष्ठ साधना कर ले, वो कभी भी कीर्ति का भोजन नहीं कर सकता, कीर्ति के स्तंभ पर, शिखर पर नहीं चढ़ सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं, हम अपने इन गुणों के माध्यम से किसी को बुरा ना बताएं, किसी की निंदा ना करें, किसी के झूठा दोषारोपण ना करें। जो दूसरों की निंदा दोषारोपण करते हैं, ऐसा व्यक्ति सज्जन नहीं दुर्जन कहलाता है। और दुर्जन धनी नहीं वरन निर्धन के तुल्य है। कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी धनी हो, कितना भी नगर सेठ हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई मंत्री हो, कोई लेना देना नहीं है। उसके धन को कौन चाटेगा? जिसके अंदर दुर्जनता हो। सज्जनता उसका सबसे बड़ा सौरभ होता है। जिसके घर में साधु ना आए, वो कैसा धनी, उसका धन किस काम का है। और ध्यान रखना, हिंदी साहित्यिक मनीषा में कहा गया है, दुर्जन की संपत्ति सिंह के मुख में रखे गए मोती माणिक के समान है। दुर्जन की संपत्ति, दुर्जन का व्यवहार सिंह के मुख में रखे हुए मोती मणियों के समान है। क्रोधित सर्प के मुंह में उंगली डाल देना, अग्नि की लपटें जो आकाश को छूती हैं, उस अग्नि में प्रवेश करना उत्तम है, परंतु इसके साथ आवश्यकता पड़े तो कालकूट का भक्षण भी सर्वोत्तम है। लेकिन मनीषी आत्मा, साधु आत्मा, सज्जन आत्मा अपने गुरुओं के ऊपर विपत्तियों को ढाना, दुर्जनता का व्यवहार करना, दुष्टों की संगति करना कभी उत्तम नहीं है। सहजता, सरलता, सज्जनता ही कीर्ति की जननी है। दुर्जनता, अविश्वास, अपयश
ये दुर्जनता की जननी हैं। हम दुर्जनता से अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, 4 गाली दे ली मंदिर की देरी पर ऊंचे शब्दों में। एक सज्जन परिवार के लिए, एक सज्जन व्यक्ति के लिए, अपने गुरु के लिए जिसने झूठा दोषारोपण कर दिया, सच मानना रे सुधी श्रावक, तेरा मंदिर में कलश करके आना बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, तू किसी दीन का ना रहा। तुझसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो अपने मालिक की 2 रोटी खाते हैं और वफादारी से अपने मालिक की देहरी की रक्षा कर दिया करते हैं। तू कैसा भक्त है, कैसा श्रावक है जो तुझे निर्दोषी आत्मा का दोष लगाने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। ध्यान रखना, ऐसा दुर्जनता से यश, संपत्ति और दूसरों को अपना बनाना चाहता है, वे अग्नि कुंड में पुष्प खिलाने की इच्छा रखता है। ऐसा आत्मा जो दुर्जनता के बस होकर के अपनी बहु प्रशंसा चाहता है, अपनी बहु योग्यता को दिखाना चाहता है, अपने बड़प्पन को जताना चाहता है। जैन मनीषी हिंदी साहित्य कहता है, बंध्या के पुत्र के लिए आकाश के फूलों की माला देना चाहता है। ऐसा दुर्जन तू सज्जनता को क्या नष्ट भ्रष्ट कर पाएगा। तेरी दुर्जन प्रवृत्ति असमय में तुझे ही काल का ग्रास बना लेगी। इसलिए रे सुधी श्रावक, आपका ये कर्तव्य है, आप मंदिर जाएं तो पुण्य की बात है, लेकिन किसी निर्दोष को दोष लगाएं ये महान अधम कर्म है। अपने आप को संभालो, अपने परिवार की रक्षा करो। अगर तुम गुरु को भी नहीं छोड़ोगे, शत्रु को भी नहीं छोड़ोगे, तुमने दोनों में भेद नहीं रखा। कहा गया है, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का। कोई गीत संगीत भजन नहीं है। जैन दर्शन की सच्चाई क्या है समझें। तुझे दूसरे की ऐश्वर्य, महात्म्य, उसका यश, उसका सम्मान, उसका पुण्य सहन नहीं हो पा रहा तो खुद क्यों ना दीवार की ओर मुंह दे करके बैठ जाता। मत देख, लेकिन किसी निर्दोषी को दोष तो मत लगा। आज रो रहा है, कल और ज़्यादा रोना पड़ेगा। क्यों? जो घाव पर नमक छिड़कता है वो शांति नहीं वरन और बेचैनी का अनुभव करता है। ध्यान रखना, आचार्य भगवान हमें यही बताते हैं कि कभी भी किसी भी अहंकार में आकर के, किसी के कहने में आकर के, रे श्रावक तू कभी किसी साधु की निंदा मत करना, किसी साधु का उपहास मत करना। तेरे नगर में आए तो ये कहकर के मत टाल देना कि मैं नवदा भक्ति नहीं करूँगा, आहार तो दे दूँगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज की ये परंपरा, अक्षुण्ण परंपरा चल रही है भारत के अंदर। चाहे वो आचार्य शांति सागर दक्षिण हो, छाणी हो, और चाहे आचार्य आदि सागर अंकलेकर हो, किसी भी परंपरा में किसी भी साधु साधिका के लिए, यति और साध्वी के लिए नवदा भक्ति का विरोध नहीं आता। लेकिन आज हम किसी बहकावे में, भुलावे में ना आए। आचार्य कुंद स्वामी को पढ़ें
हर जगह हर सूत्रों से गणित के सवालों का आंसर नहीं निकलते हैं। करणान योग और चरणान योग में भिन्नता है। जहां करणान योग बाल में से खाल निकालता है, वही चरणान योग हमें आदर्श संहिता को सिखाता है। आपका आदर्श क्या है? आपके यहाँ पर कोई आए तो क्या आप उसको पानी के लिए नहीं पूछोगे? उनका सम्मान नहीं करोगे? आपके वो अतिथि जो रत्नत्रय के धारी हैं, चरणान योग से पूजन हो रही है, चरणान योग से उनका सम्मान हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी साधिका अपने सम्मान के लिए, अपने बड़प्पन के लिए पाद प्रक्षालन, पूजा, अर्घ ये नहीं करवाना चाहता, लेकिन आचार्य की देशना के अनुसार, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के अनुसार जो आवश्यक है उसको कराना वो योग्य समझता है। और करणान योग की ओर दृष्टि डालें तो भैया जो कहते हैं मैं निर्गंतों को दूंगा, मैं निर्गंतों की पूजा करूंगा, करणान योग कहता है कैसा है वो निर्गंत जो तेरे दरवाजे पर है। दरवाजे पर कभी निर्गंत आते नहीं हैं। करणान योग ने 12वां गुणस्थानवर्ती यति को निर्गंत घोषित किया है। क्या 12वां गुणस्थानवर्ती तेरे दरवाजे पर आएगा? विचार करना अज्ञानी श्रावक, तुमने पढ़ा नहीं है, केवल सुन लिया है। उसके सुनने मात्र से तुम ऐसे मडराते हो जैसे पुष्पों पर भ्रमर मडराता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस पुष्पों में गंध ना हो उस पर तो भ्रमर भी नहीं जाते। जिस सरोवर में जल ना हो उस पर हंस भी नहीं रहते। जिसके हृदय रूपी सरोवर में वात्सल्य का नीर सूख गया हो, भला उस पर गुण रूपी हंस, साधक रूपी हंस कब आना पसंद करेंगे? वात्सल्य के नीर को शोषण नहीं करना, सुखाना नहीं है। अगर सुखा दोगे तो हे श्रावक ध्यान रखना, उस साधक और साधिका का तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना सर्वस्व बिगाड़ने का उद्यम कर रहे हो। मत आओ किसी की बातों में, मत बहको किसी की बातों से। आगम को पढ़ो, आगम को गढ़ो, आगम को सुनो। जब तुम आगम को पढ़ लोगे, स्वयं गढ़ लोगे और अपने आप को उस योग्य बना लोगे तो आप सच्चाई को समझ जाओगे, अपने कर्तव्य को समझ जाओगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अपने कर्तव्य को समझो। किम प्रशंसणे, उनको क्या देखना, उनकी क्या परीक्षा करना कि कौन कैसा साधु है। तुम्हारा तो कर्तव्य निभाओ और अपनी इतिश्री करो। यही आचार्य भगवान ने आज की इस कार्यक्रम में अपना उपदेश हम सभी को दिया है।